Hello everyone, my name is Harish and the topic for today's session is The Little Girl. It's a chapter from book Moments of Class 9th Standards NCERT. So, let's start the chapter. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आप जान समझते हो, क्या समय आपको समझ में आता है कि आज आप जब बड़े हो गए हो तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे होते होते थे उस तुलना में। जब हम बहुत छोटे होते थे तब शायद हम अपने मम्मी पापा को उस तरीके से नहीं समझ सकते थे जिस तरीके से जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा मेच्योर हो जाता है, तब समझने लग जाता है। तब उनके टर्म्स, उनकी कंडीशन ज़्यादा रिलेट कर लेता है क्योंकि वो एक मेच्योर एज पे होता है और वो चीज़ों को समझ सकता है अपने तरीके से। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. ताकि आज अब ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में जब भी हम धूप में बाहर खेल रहे होते थे और भाग के आते थे और हम पसीने में एकदम लथपथ होते थे और जाते ही रेफ्रिजरेटर खोलते थे और ठंडी चिल्ड बॉटल निकाल के उसमें से पानी पीना स्टार्ट कर देते थे। और हमारे पेरेंट्स मम्मी या फिर डैडी जो भी घर में होता था वो हमको समझाते थे, स्कोल्ड करते थे, रोकते थे कि बेटा ये नहीं करो, ये गलत है। मगर हमको बड़ा अजीब लगता था कि यार, मतलब क्योंकि हमें लगता था यार ठंडा पानी पीने का मज़ा अलग है, बाहर से खेल के आने का। मगर हमको उसकी नुकसान नहीं पता था। हमें अपने प्लेजर नज़र आ रहा था कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है ये करने में, बट उसका जो नुकसान होता है वो हमें समझ में नहीं आता। मगर वो हमारे पेरेंट्स अच्छे से समझते थे कि आज ये अगर पसीने में ठंडी चिल्ड बॉटल पी रहा है तो उसकी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट, गलत इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। मगर हमारे पेरेंट्स को समझाते थे और हम नहीं समझते थे। जस्ट बिकॉज वाई? बिकॉज वी आर नॉट दैट मेच्योर, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। मतलब ये जो स्टोरी है वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले। क्यों? क्योंकि इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको समझने लगती है। तो दैट्स द वे शी चेंजेस हर अंडरस्टैंडिंग हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर फादर, like the way she spends more and more time and she understands him more and more. So that's what actually this chapter is all about. So without wasting much time, we will start the chapter from the first paragraph. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. तो एज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची थी, वो उसके लिए जो पापा थे वो एक फियर, फिगर टू बी फियर, वो एक चीज़ थी जिससे उसे बहुत डर लगता था। ठीक है। एवरी मॉर्निंग वो क्या करते थे, जब भी वो ऑफिस के लिए निकलते थे तो वो उसके रूम में आते थे, उस लिटिल गर्ल के, और उसको एक कैजुअल फोरहेड पे किस करते थे बिफोर ही यूज्ड टू लीव फॉर द वर्क। तो वो उसको किस करते थे एंड जब वो उसे किस करते थे तो वो छोटी सी बच्ची उनको गुड बाय फादर करके रिप्लाई करती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो वो बोल रही है कि उन्हें उसे बहुत रिलीफ मिलता था, बड़ी शांति मिलती थी जैसे जैसे उसके पिताजी ज़्यादा होते थे। द मोमेंट जैसे भी हमारे घर में भी जब पापा कार स्टार्ट करते हैं या बाइक स्टार्ट करते हैं काम पे जाने के लिए, तो वो जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मगर जैसे जैसे वो घर से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो वो आवाज़ कम होती चली जाती है ना। तो उस चीज़ की आवाज़ सुन के भी बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि चलो यार पापा चले गए, अब मस्ती कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि अगर पापा घर में होते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो सेम वॉज हैपनिंग विद द सेम गर्ल। जैसे ही उनके कैरेज की मतलब वो जिस भी चीज़ से ऑफिस जाते हैं, इट्स बाइसिकल, इट्स बाइक और वट एवर इट इज़, इट्स अ कार और अ कैब। ठीक है। तो वो जिस भी चीज़ से जाते थे, जैसे ही उसकी आवाज़ धीरे धीरे पेंट होती चली जाती थी। पेंट का मतलब कम होता चला जाना, धुंधला होता चला जाना एक तरीके। तो जैसे ही वो कम होती चली जाती थी तो उसको थोड़ी सी रिलीफ, बड़ी ही शांति, मतलब एक रिलैक्स हो जाती थी वो, कि चलो एटलीस्ट दैट हैज लेफ्ट फॉर द ऑफिस, नाउ आई कैन डू इट माई सेल्फ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो भी मेरा मन है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जैसे ही वो वापस आते थे वो स्टेयरकेस से उनकी तेज आवाज, लाउड वॉइस वो सुन सकती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम हियर?
मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो आते ही ऑर्डर चालू कर देते थे कि मेरे लिए, मेरे ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ, एंड क्या पेपर अभी तक आया नहीं है पढ़ने के लिए, मतलब ही यूज्ड टू आस्क फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वो पेपर मंगाते थे। मदर गो एंड मदर ऑल्सो लाइक मदर। अगर उस लिटिल गर्ल के पापा किसी को मदर बोल रहे हैं, इसका मतलब देयर इज वन मोर कैरेक्टर इन द स्टोरी हु इज ग्रैंड मदर, मतलब उस बच्ची की ग्रैंड मदर और उसके पापा की मम्मी। तो वो उनको बोलते थे पेपर लाने के लिए कि पेपर नहीं आया अभी तक, अगर पेपर आया तो मेरी टेबल पर रखो, मुझे पढ़ना है। एंड ऑल्सो ब्रिंग माई स्लीपर्स, मतलब मैं शूज उतार रहा हूँ, मेरे लिए स्लीपर्स लाइक सैंडल या फिर चप्पल जो भी वो कैजुअली पहनते हैं वो लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। बेटा अगर आप अच्छे बच्चे हो तो जल्दी से नीचे आओ, अच्छे बच्चों की तरह पापा के जूते उतारो, हेल्प करो उनको। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो वो जो बच्ची थी वो बहुत ही डर के सहम के धीरे धीरे हॉल तक आ पाती थी, और हॉल के पास आने के बाद वो ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो कभी मतलब जब भी जैसे ही वो उनके पास पहुंचती है तो उनके पिताजी जो है वो हाफ लाइक हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, एंड जैसे ही वो चश्मे से यूं करके उसकी तरफ देखते हैं तो वो बहुत टेरिफाई हो जाती है, बहुत घबरा जाती है डर के मारे। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। कहता तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से आओ और मेरे जूते उतारो। You don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। stutter का मतलब like the way she is been speaking, थोड़ा डर डर के जब बोलते हैं तो बच्चा फंबल करने लग जाता है, लाइक थोड़ा बहुत लाइक यू कैन से दैट हकलाना, नो 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 आई डोंट ऐसे करके जो वो बोल रही थी दैट वाज एक्चुअली, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बोलोगे, उसके पापा रिप्लाई करते हैं, तो बेटा आपकी मम्मी को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, वो कभी भी इस तरीके से किसी और इंसान से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने पिताजी के सामने बात करती थी, जस्ट बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट, ठीक है। वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो हकलाना है उनकी जबान में थोड़ा लड़खड़ाना आ जाता था। बट ओनली फादर, बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस वक्त बड़ी कोशिश कर रही होती थी वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए कि मैं ढंग से बोल पाऊँ। What's that matter? What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो वो इस वक्त like she is so untrained, उसे नहीं पता है वो कैसे, like why are you so unhappy about, मतलब इतनी उदास क्यों हो तुम, ऐसे कर like ऐसे लग रहा है लेकिन माई मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसने उसको बोला कि आप इनको सिखाओ कि ये इस तरीके से बिहेव ना करे कि लाइक शी इज अबाउट टू कमिट सुसाइड, लाइक मरने ही वाली, लाइक इस तरीके से, और उसे फोर्स किया जा रहा है, लाइक उस पर इतना दबाव है, ठीक है, इस तरीके से बिहेव ना करे। उसके पिताजी का सिंपल था, शी शुड बी वेरी फ्री एंड ओपन एंड ओपनली शी शुड से समथिंग, इतना डर डर के उसे नहीं बोलना चाहिए था, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully। तो उस वक्त तक वो चाय पी लेते हैं और केजिया को बोलते हैं, केजिया आप इस टी कप को वहाँ पर टेबल पर रख दो। तो केजिया इज द, एज आई शुड टेल यू, केजिया इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। वो बहुत ज़्यादा ही ह्यूज थे, बड़े थे, उनके हाथ भी बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन भी, और वो जब मुंह खोलते थे वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जब वो यॉन करते थे। यॉन का मतलब लाइक व्हेन वी आर स्लीपी, हम लोग थोड़ा जमाई लेते हैं मुंह खोल के, दैट इज व्हाट यॉर्निंग इज। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उनके बारे में अकेला सोचना इज लाइक एक विशाल सा, लाइक यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ जायंट, एक बहुत बड़ा इंसान। लाइक हमारी लाइफ में हमारे लाइफ में लाइक हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, कोई बड़ी तरह एक राक्षस टाइप में ही बहुत बड़े बड़े इंसान हुआ करते थे। तो दैट जाइंट थिंग जिससे डर लग रहा है, लाइक दैट वाज द फिगर।
On Sunday afternoons, grandmother set her down to drawing room to have a nice talk with father and mother. तो ऑन संडे हमेशा उसकी जो दादी माँ थी वो संडे की दोपहर में उसको बुला लेती थी ताकि वो बड़े ही आराम से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए अपने मम्मी और पापा के साथ और थोड़ी नाइस टॉक लाइक कुछ अच्छी बात करे, कुछ कन्वर्सेशन हो उन लोगों के बीच में अच्छा. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. मगर जब भी वो बैठा करती थी वो हमेशा अपने पापा को एज एन यू कैन सी इन द पिक्चर उसके पापा अपने मुंह पे हैंकरचीफ रूमाल को रख के एक पैर के नीचे अपने एक कुशन को रखते. कुशन इज द सपोर्ट दैट पिलो, जो हम तकिया टाइप का एक सपोर्ट होता है जो सोफा वगैरह पे आपको हमेशा मिलेगा, जो हम पीठ के पीछे कंफर्टेबल होने के लिए लगाते हैं. एंड सेकेंडली उसकी जो मदर है, वो जो मदर है उनकी वो अपने ही काम में बिजी है, मतलब कुछ रीड कर रही हैं, वो कुछ पढ़ रही हैं, वो उसी में बिजी होती थी. तो लाइक इट वाज लाइक वर्थलेस, इट वाज लाइक यूजलेस ऑफ कमिंग. ठीक है, केजिया को भी लगता था कि मैं क्या मतलब आ रही हूँ बैठ रही हूँ, बट नो वन इज टॉकिंग टू हिम बिकॉज वन साइड उसकी जो मम्मी है वो पढ़ने में बिजी है एंड एट दी अदर हैंड जो उसके पापा है वो रूमाल मुंह पे रख के, मुंह छुपा के, पैर कुशन पे रख के बहुत आराम से सो रहे हैं और स्लीप मतलब घर्राटे वगैरह, स्नोरिंग एंड ऑल. जो हम घर्राटे लेते हैं वो बहुत से लोग जो अनकंफर्टेबल होते हैं वाइल दे आर स्लीपिंग, उनकी इट्स अ डिजीज, एक तरीके से बीमारी भी कह सकते हो कि जब वो रात में अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो घर्राटे लेते हैं, दे हैव अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो दैट इज स्नोरिंग. तो वो बहुत जोर जोर से घर्राटे भी लिया करते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो जब तक उनका वेट करती थी, जब तक वो उठ नहीं जाते और उससे टाइम नहीं पूछते. Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. तो उससे बोलते हैं बेटा ऐसे मेरी तरफ घूरो मत, आप एक ब्राउन उल्लू की तरह लग रहे हो, मतलब एक ब्राउन इज द कलर, ठीक है, तो वो एक उल्लू की तरह दिख रही हो. One day when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो उसकी दादी माँ उसके बोलती हैं एक दिन कि बेटा कुछ दिनों बाद पापा का बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने पापा के लिए कुछ ब्यूटीफुल सा गिफ्ट तैयार करो, एक कुशन तैयार करो. कुशन आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कुशन वो तकिया टाइप का होता है जो बेसिकली हम लोग सोफा वगैरह पे यूज करते हैं. इट्स लाइक ए फैंसी ऑल्सो, इट इज कंफर्टेबल ऑल्सो. फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, वो बोलती है कि आप अपने डैडी के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ, ठीक है, और ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, मतलब सिल्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक इट अ टाइप ऑफ अ क्लोथ, ठीक है, वी यूज इट अ थ्रेड. So laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with. तो जो वो बच्ची होती है ना केजिया, वो हाथ सिल लेती है एक अच्छा सा पिंक कलर का, वो येलो कलर का एक सिल्क कुशन तो सिल लेती है, मगर उसको पता नहीं है कि उसके अंदर वो जो थोड़ा गुदगुदा लगे उसके लिए उसे क्या करना चाहिए. दैट वॉज अ क्वेश्चन, वो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन था. द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड into mother's bedroom to look for scraps. तो उसकी जो दादी माँ थी वो गार्डन में थी, मगर वो जो थी she was wandering around, मतलब वो इधर उधर घूम रही थी और अपनी मम्मी के बेडरूम में चली जाती है ताकि वो उसे कुछ स्क्रैप्स मिल जाए. स्क्रैप्स मतलब कुछ कटा पिटा कपड़े का या फिर कुछ भी, ताकि वो उसे कुशन में भर दे. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो एक्चुअली वो जो फोर्थ साइड है वो खुला हुआ है, कुशन का सिला हुआ है. वो जो बच्ची है वो रूम में जाती है, टेबल पे देखती है कुछ अच्छी सी पेपर की शीट्स पड़ी हुई हैं, वो उन्हें इकट्ठा करती है, उन्हें फाड़ती है, उनके छोटे छोटे पीसेस करती है और वो जो फोर्थ साइड जो खुली हुई है उन्हें एक तरफ से कुशन में भर देती है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था ताकि वो कुशन गुदगुदा लगे और उसमें कुछ भरना चाहिए. So she got something, she got some tiny pieces of paper, she stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो जो हम बेसिकली क्या करते हैं, तीनों साइड खुली तो नहीं रखते हैं, एक साइड खुली रखते हैं जिससे कि हम उसमें कुछ भर सकें. तो वो इसीलिए फोर्थ साइड बोला गया है. ये जो चौथी साइड जो इकलौती है जो नहीं सी गई थी, जो सिली नहीं थी, वो रह जाती है, उसमें वो पेपर स्टफ कर देती है और उसको सिल देती है. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech,
for the port authority had been lost. और उसी रात को पूरे घर में अफरा तफरी हो जाती है. एंग्री प्रोटेस्ट, ह्यू एंड क्राई, लाइक बहुत ही गुस्से वाला माहौल है. पापा उसके कुछ ढूंढ रहे हैं. क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने एक स्पीच तैयार की थी. किसके लिए? पोर्ट अथॉरिटी के लिए, ठीक है, जो कि खो गई है. रूम्स वर सच, हर एक कमरे को ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो लिस्ट है कहाँ. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकरों से भी पूछताछ चल रही थी. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. केजिया के रूम में उसकी मम्मी जाती हैं. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. क्या तुमने हमारे टेबल पे कुछ पेपर रखे हुए देखे थे? ओ यस सी दैट, कि हाँ मम्मी मैंने देखे थे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने वो फाड़ दिए ताकि मुझे अपने डैडी को एक सरप्राइज देना है. वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तो उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि केजिया ने क्या किया है. तो वो उसे इंस्टेंटली नीचे बुलाती है कि तुम जल्दी से नीचे चलो. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. So actually she was actually dragged into the room. उसकी मम्मी ने सब कुछ समझाया नीचे जाकर कि एक्चुअली क्या क्या हुआ, कि कैसे उसने निकाला वो पेपर्स रूम से एंड उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसने स्टफ कर दिया, ठीक है. एंड द गर्ल वॉज ऑल्सो वेरी टेरिफाइड, उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे मालूम उससे कुछ गलत हो गया. तो शी वॉज अगेन डूइंग द सेम, वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी. मदर गो अप इन हर रूम टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. शी द चाइल्ड दैट पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट. एंड सबसे पहले मम्मी को बोलते हैं कि आप जल्दी से ऊपर जाओ एंड जो भी इसने बनाया वो नीचे लेकर आओ, ठीक है. एंड इसको बोलो कि ये इंस्टेंट अभी की अभी जाकर अपने बेड पे सो जाए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So it was very serious for her and बहुत ज़्यादा थम गया था माहौल. And shadowed watching the evening light make a sad little pattern on the floor, मतलब जो परछाई भी उसके कमरे में पड़ रही थी वो भी बहुत सैड जैसी लग रही थी. मतलब उसका माहौल बिल्कुल सीरियस हो चुका था. She was worried also and she was terrified also. उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई थी. and she was crying, वो रो रही थी. then father came into the room with a ruler in his hand. और उसके बाद उसके पिताजी की एंट्री होती है with a ruler, ठीक है. वो एक रूलर लेके आते हैं. रूलर इन द लाइक देयर इज अ स्टिक जो पीटने के काम आती है, पिटाई करने के काम आती है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. oh no no, she screamed hiding under the bedclothes. ठीक है, वो बेडशीट वगैरह के पीछे छुपती है. क्यों? क्योंकि उसके पिताजी कहते हैं कि मैं अब आपकी बहुत पिटाई करने वाला हूँ. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hand. You must be taught once and for all not to touch what does not belong you. वो उस शीट को हटाते हैं और उसको पास आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं आज तुमको सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारे मतलब की नहीं है उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज योर बर्थडे. तो वो बच्ची बोलती है कि मगर डैडी वो तो आपका बर्थडे था इसीलिए मैं कर रही थी. डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. ठीक है, डाउन तो धीरे से उसके पिंक पाम्स मतलब जो हथेली है उस पर एक रूलर पड़ जाता है, एक डंडा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. थोड़ी देर बाद जब उसकी grandmother wrapped her in a shawl, मतलब उसको शॉल में लपेट लेती है और वो चिपक के उनसे मतलब she was the child clung to her soft body. तो वो एकदम चिपक के लेटी होती है उससे. What did God make fathers for? She sobbed. कहता है पिताजी मतलब पापा एक्चुअली इस दुनिया में बनाए क्यों है भगवान ने. Here's a clean hanky darling, blow your nose. कहता है ये साफ हैंकी है बेटा, इसको अपनी नाक इससे पहुँच लो. Because she was crying that way. Go to sleep pet, you'll forget all about it in the morning. कहता बेटा अभी आके आप सो जाओ, सुबह तक आप ये सब कुछ भूल जाओगे. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने आपके पापा को समझाने की बहुत कोशिश की है बट वो आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट
Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो एक्चुअली नेक्स्ट टाइम वो जब भी उन्हें देखा वो अपने हाथों को पीछे कर लेती है ताकि वो उसके पिताजी, उसके जो डैडी है वो उसको दोबारा मारे ना। और दूसरी चीज़, उसका जो चेहरा था वो डर के मारे एकदम लाल पड़, मतलब सुर्ख लाल पड़ जाता है, जो चीक्स है उसके दे टर्न रेडिश। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर। अब जो मैकडोनल्ड्स है वो एक और फैमिली है जो उनके नेबर्स है, जो उनके जस्ट बगल में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन। मैकडोनल्ड के, मिस्टर मैकडोनल्ड के 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी। ठीक है, सो देयर इज अ गेम कॉल्ड टैग। टैग का मतलब हम जो एक तरीके से पकड़म पकड़े खेलते हैं, लाइक बचपन में कि लाइक उस टाइप के जो गेम होते हैं जब एक दूसरे को भाग के पकड़ते हैं। तो वो देखती है होल में से कि उसके जो मेरे पड़ोसी हैं लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, वो अपने बच्चों के साथ ये वाला गेम बड़े आराम से खेल रहे हैं। ठीक है, द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स। ठीक है, माओ जो बच्चा है वो उनके शोल्डर पे, कंधों पे बैठा है। 2 जो बेटी हैं उनकी वो कोट की जो पॉकेट है उनसे लटकी हैं। एंड the 2 little girls hanging on this coat pockets ran round and round the flower bed shaking with laughter। और बड़े जोर जोर से वो बहुत हंस रहे हैं और बहुत खुश हैं। And he tried to catch them laughing all the time। और वो भी आराम से उनके साथ मतलब खेल रहे हैं, उसके जो पापा हैं। Then it was she decided there were different sort of father। तो जब उन्होंने ये देखा तो उसे ये लगा कि हाँ, पापा सिर्फ मेरे जैसे नहीं होते, मतलब एक टाइप के नहीं होते, बहुत अलग अलग टाइप के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती हैं तो वो और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन। तो जब उसकी मम्मी और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वो जो बच्ची है केजिया, वो घर में अकेले रह जाती है। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। और उसके साथ कौन है? एलिस। एलिस जो कि बावर्ची है, द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अभी तक दिन का टाइम है और अभी तक सब कुछ चल रहा है। सो नाउ एज यू कैन सी द पिक्चर्स में जो मिस्टर मैकडोनल्ड है किस तरीके से अपने पापा, मतलब अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। बट जैसे ही जब एलिस घर पे था, कुक जो था उनका अकेले था, केजिया थी, तो जब वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा है तो वो अचानक से उसके अंदर एक डर है। What will I do if I have a nightmare? She asks. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। तो वो कहती है कि अगर रात को मेरे को सपना आया सोते में तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे कुछ भयानक सपना आता था तो मैं अपनी दादी माँ के पास उनके बेड पे चली जाती थी। और क्योंकि मैं कभी अंधेरे में सो नहीं सकती और रह नहीं पाती है। ठीक है, इट ऑल गेट्स विस्परिंग। ऐसा लगता है कि कहीं से अचानक सी आवाज़ें आ रही होती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। कहता है बेटा आप अपने सॉक्स उतारो, मोजे उतारो और चुपचाप सो जाओ, और प्लीज़ चिल्लाने की कोशिश मत करना। क्योंकि आपके पापा जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। मगर फिर से वो एक डरावना सपना आया। द बचर विद अ नाइफ, एक कसा, मतलब जो बचर इज अ पर्सन हु कट्स मीट, हु कट्स एनिमल टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर दैट मीट थिंग विद अ नाइफ। वो अपने चाकू से लेके कुछ काट रहा है। एंड अ रोप, और एक रोप भी, एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। वो जो उसकी खतरनाक सी स्माइल है, खूंखार एकदम भयानक स्माइल, वो स्माइल करते हुए हंसते हुए उस बच्ची के पास आ रहा है। Crying out, "Grandma, grandma!" She woke shivering to see father's beside her bed, a candle in his hand। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, दादी माँ दादी माँ। मगर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो क्या देखती है कि उसके जो डैडी है वो उसके जस्ट बगल में है, उनके हाथ में एक कैंडल है। एक कैंडल मतलब एक मोमबत्ती है। What's the matter? He said। बेटा क्या हुआ? वो बोलते हैं, पूछते हैं। ओह, a butcher, a knife, I want granny। कहते हैं एक बुचर है और एक चाकू लेके आ रहा है, मुझे दादी माँ के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm। वो कैंडल बुझाते हैं एंड अपनी बेटी को अपनी मतलब बाहों में ले लेते हैं, लाइक उसे गोदी में ले लेते हैं।
carrying her along the passage to the big bedroom, और उसको लेके big bedroom मतलब बड़े bedroom में चले जाते हैं. Newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snugged her head under his arms and held tightly to his shirt. So actually his father is trying to pacifying her, उसे थोड़ा आराम से मतलब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे कि ये वापस सो जाए, मगर उस बच्ची के दिमाग में अब भी वो भयानक ख्याल है, वो बुचर की जो स्माइल है वो खतरनाक वो उसके दिमाग में अब भी है. तो वो अपने पापा को क्या पता है एकदम क्लोज आती है और उन्हें बहुत अच्छे से कस ले टाइटली उन्हें पकड़ लेती है. Then the dark did not matter. She lay still. और जैसे ही वो अपने पापा को कस के पकड़ती है, हक कर लेती है, तो एकदम से उसका सारा डर छूमंतर हो जाता है. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. कि आप अपने हाथों को पैरों को ऐसे करके मेरे हाथ पैरों से रगड़ो ताकि जो आपको ठंड लग रही है ना बेटा वो ठंड नहीं लगेगी. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. मतलब उसे एक अजीब सी इमोशनल फीलिंग आती है कि मेरे पुअर फादर मतलब बेचारे मेरे पापा मतलब इतने बड़े हैं मगर उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है. मतलब सब मेरा भी रखते हैं, सब एक दूसरे का रखते हैं मगर उनका ख्याल कोई नहीं रखता. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. वो मेरे दादी माँ से बहुत ज़्यादा सख्त है. लाइक इन कंसर्न विद द बॉडी ऑल्सो, एज यू कैन सी जो बॉडी है उनकी वो भी बहुत मतलब एकदम से स्टिफ होती है, हार्ड होती है. एंड लाइक इन इमोशन वाइज ऑल्सो आप समझ सकते हो कि एक लाइक दादी माँ का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसमें, मगर एक डैडी होते हैं वो हमेशा थोड़े हार्श होते हैं, थोड़े से स्टफ होते हैं, थोड़े डिसिप्लिन और थोड़े हार्ड होते हैं. ठीक है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और वो रोज कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हो जाए, ताकि मतलब बिल्कुल वो अपने बच्चों के साथ भी जेलअप करे और खेल सके. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. और उसको अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि मैंने अपने पापा का कितना सारा नुकसान भी कर दिया था, कि जो उन्होंने इतना सारा एक स्पीच जो उन्होंने अथॉरिटी के लिए प्रिपेयर की थी वो उसने बेकार कर दी थी. What's the matter? asked her father another two. तो कहता क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है पापा एक और सपना आ रहा है. Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, dear father. ठीक है फादर. तो कहती है मेरा जो कान है वो आपके दिल के पास है, मैंने सुना कि आपका दिल कितना बड़ा है. तो फाइनली इन द लास्ट पैराग्राफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट द गर्ल इज like very comfortable with her father, and she has actually understood कि पापा हाँ हार्ड होते हैं मगर हाँ उनके पास भी एक दिल होता है जो कि समझता है हर चीज़ को, उस तरीके से एक्ट करता है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एक एहसास हो जाता है कि हाँ एज अ चाइल्ड उससे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई जिससे उसे एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो उसके पापा के थे वो उसने ख़राब कर दिए. तो वो भी एक रीज़न थी उसके समझ में आया कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद पापा मेरे पे ऐसे चिल्लाते नहीं. तो ऐसे भी आप ये समझ सकते हो कि एक टाइम था जब केजी अपने पापा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी. ठीक है. बट एक टाइम वो आया जब वो धीरे धीरे अपने पापा को समझने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी आई, थोड़ी बहुत तो सेंस आया कि किस तरीके से चीज़ें एक्चुअली अकर हो रही हैं यहाँ पर. ठीक है. तो उस तरीके से वो अपने पापा को जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब वो सोचती थी उस टाइम, मगर जब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसकी फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है अब उसके पापा के लिए. शी actually started understanding her father and she started actually loving her father more. So this was all about this chapter. I hope you like this story because I like this story much. Thank you so much for watching the video.